इसका नेता वैसा चोर ही सब समाज को बेचने का काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका प्रोट्यूजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आपको यह लगता है कि लड़ाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में चल रही है, मायावती और ओवैसी में गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने की और कांग्रेस आला कमान के उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने की चल रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारी गुपचुप चर्चाएं पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी चल रही हैं। आज की खबर इसी से जुड़ी है। आपने 70s और 80s में जो फिल्में आई हैं, उनकी किसी भी फिल्म की कोई कहानी या कोई व्यंग्य या कोई बात याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं। पिक्चर थी दीवार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की। बहुत डायलॉग उसके चर्चित थे। उस फिल्म को यश चोपड़ा साहब ने बनाया था। इसी तरीके की बहुत सारी और भी फिल्में आई जिसमें होता यह था, कहानियों में अमूमन ये दिखता था कि एक मां का या एक बाप का जो सगी औलाद होती थी, वो गोद ली हुई औलाद को कभी भी अपना भाई नहीं मानती। बहुत सारे ऐसे मौके आते थे जब दोनों आपस में लड़ जाते थे। ये बातें फिल्मों में हमें आम दिखती थी कि भाई, सौतेले भाई एक दूसरे को कभी नहीं अपनाते। फिल्म के आखिर में अगर अपना ले तो अपना ले। उत्तर प्रदेश में भी पॉलिटिकली यही सगे सौतेले वाली बात जो है वो दिख रही है। जी हां, आप सोच रहे होंगे सगे सौतेले वाली बात कहां से आ गई। ये बात है दो राजभर नेताओं की। एक वो राजभर नेता जो बीजेपी के ही हैं, उनकी ही पार्टी के नेता हैं, यानी कि सगे नेता हैं, और दूसरे राजभर वो नेता हैं जो बाहर से आए हैं लेकिन पार्टी के साथ हैं, गठबंधन में हैं, यानी कि सौतेले बेटे। जी, जो पार्टी में नेता है उनका नाम है अनिल राजभर और जो बाहर से आए हैं उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। आज की कहानी इन्हीं सगे सौतेले भाइयों की है। अनिल राजभर वाराणसी में एक कार्यक्रम में थे, लेकिन उस कार्यक्रम में अचानक हो हल्ला होने लगा। वो सुहेलदेव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, सुहेलदेव राजभर के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। लेकिन जब हंगामा होना शुरू हुआ तो अनिल राजभर ने मंच से ही कहा कि ये लोग जो हैं, जो इनके नेता हैं, चोर उचक्के टाइप के, ये उन्हीं के जैसे हैं। उन्होंने डायरेक्टली ओम प्रकाश राजभर को चोर उचक्का कह दिया। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब समाज को बेचने का काम करते हैं। उनका नाम भले ना लिया हो, लेकिन उन्होंने राजभर के उस कार्यक्रम में जो उनकी पार्टी में ही दूसरे राजभर हैं, उनके लोगों को चोर उचक्का कह दिया। मामला बड़ा गर्म हो गया। ये तो कहिए कि अनिल राजभर किसी तरह अपना कार्यक्रम खत्म कर पाए। कार्यक्रम खत्म करके गए तो फिर यह मामला उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बातों को जन्म दे रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अनिल राजभर के इस बयान पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रवक्ता या नेता इस बात को सही नहीं मानते। वो कहते हैं अनिल राजभर को इस बाबत माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अनिल राजभर ने भी इस बाबत कोई माफी नहीं मांगी है, यानी कि वो खुलकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है। भाई देखिए, अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है, ये बात तो दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर कोई जानता है। कहानी की शुरुआत, यानी कि अदावत, आपसी लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी साल 2017 में। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। वाराणसी की एक सीट है शिवरी, जहां से अनिल राजभर को विधायकी का चुनाव लड़ना था। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने भी उस इलाके में मदद की, क्योंकि बनारस में या पूरब में, खासतौर से बनारस, गाजीपुर, बलिया, इस बेल्ट में ओम प्रकाश राजभर का ठीक ठाक वजूद है। बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। अनिल राजभर वहां से चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। लेकिन साल 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अनिल राजभर को तब तक सब कुछ ठीक था। उनको लगा चलो गले का कांटा हटा गया, दूर हुआ, बेहतर हुआ। लेकिन इस लड़ाई में अदावत और चरम पर तब आ गई जब बनारस की उसी सीट से, जिस सीट से अनिल राजभर विधायक थे, ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को
2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कैंडिडेट बना दिया, शिवहर उस सीट पर जी। लेकिन अनिल राजभर ने भी अपनी राजनीतिक रसूख, अपनी राजनीतिक कद का अंदाजा लगाया। ओम प्रकाश राजभर के बेटवा चुनाव हार गए, लेकिन यह लड़ाई चरम पर पहुंच गई। अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को अपना दुश्मन मान गए और ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर को। मामला धीरे धीरे चलता रहा, जो कि दोनों की दिशाएं जुदा थीं। वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और अनिल राजभर बीजेपी में थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पहले यानी कि 22 के चुनावों के बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ फिर आ गए। अनिल राजभर क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो एक अदने से नेता हैं, विधायक हैं। पार्टी जो फैसला लेगी उन्हें स्वीकार करना होगा। ना नुकुर करते हुए भी उन्होंने वो जहर का घूंट पी लिया, वो सुकरात बन गए। लेकिन दिल में तो टसल थी, दिल में तो इस बात का डर था कि ओम प्रकाश राजभर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई ऐसे मौके आए जब ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बीच अदावत खुलकर दिखी, और बनारस में 2 दिन पहले यह बात साफ तौर से नजर आई, जब अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की टसल फिर दिखी। अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को चोर उचक्का कहते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा नहीं है कि गठबंधन में सब कुछ बेहतर है। बीजेपी जिसकी सत्ता है, ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, एक विभाग के नहीं 2-2 विभाग के मिनिस्टर हैं, अनिल राजभर राज्य मंत्री हैं। 2 बड़े कद के राजनेताओं के बीच ये राजनीतिक टसल, ये राजनीतिक अदावत उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल होने की बातों को सिरे से नकारते हैं। अब 27 के चुनाव करीब हैं, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन अनिल राजभर तो रहेंगे। हालांकि अनिल राजभर के इस बयान पर बीजेपी का कोई नेता भी नहीं बोला, ना तो उनके साथ खड़ा हुआ ना उनके खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन जो बोला गया वो सबके कानों में है, सबको पता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिल्म की कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई थी ना, बाप मां ना चाहते हुए भी सगे सौतेले बेटे को एक साथ रखने की, एक घर में रखने की कोशिश करते रहते हैं, भले फिल्म के आखिर में क्लाइमेक्स में कुछ और हो। इस क्लाइमेक्स में क्या होगा आप बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की ये राजनीतिक अदावत, ये लड़ाई, ये टसल कहां तक जाएगी और क्या नतीजे देकर जाएगी, बताइएगा आप हमें। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।